मेरे पास सही में कुछ नहीं बचा, नहीं इज्जत बचा, नहीं पैसा बचा, नहीं जिंदगी बचा, नहीं माँ बाप। बिट्टू अभी आपके पास नहीं है, बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू भाग गया, है ना। बोला कि हमको रेलवे में जॉब लगा है, हम जॉब। जैसे हस्बैंड का लिया, जब बिट्टू है जो कि बात विचार होता है। नहीं, फ़ोन बंद किया हुआ है। फोन बंद किया हुआ? कब से फोन बंद किया हुआ? नहीं, ससुराल में नहीं रहते हम, झूठ नहीं, जो सच है वही बताते हैं, और झूठ में कभी बोलती नहीं हूँ, पूरा सोशल मीडिया को पता है। सबसे बड़ा इसका परेशानी का कारण यह हो गया कि बिट्टू अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। इसको इसके ससुराल में रहने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ससुराल इसका घर है। जब मतलब बिट्टू के माँ उस घर में रह सकती हैं, जब बिट्टू के पिता उस घर में रह सकते हैं, बिट्टू उस घर में रह सकता है। यानी कि 1 से 1.5 महीना आपका शादी हुआ। अच्छा, शादी कहाँ हुआ था आप दोनों का? मंदिर में हुआ था, करौता मंदिर में। मंदिर में हुआ था। अच्छा, जिस टाइम शादी हुआ था क्या उसके फैमिली राजी थे, आपके फैमिली राजी थे? नमस्कार, मैं मिथिलेश यादव, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज भोजपुर। इस वक्त हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में पहुंच गए और हमारे साथ सरिता मैम जी है और बगल में देखिए पारो आरती जी बैठे हैं। क्या कुछ लेके यहाँ पे परेशानियाँ इनका है जो कि सोशल मीडिया पे आप लोग लगातार देख रहे हैं। हालांकि इनका शादी 1 से 1.5 महीना हुआ, उसके बाद फिर से परेशानियाँ आ गया। क्या कुछ परेशानियाँ आया है, सारी जानकारी पारो आरती जी से लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है। जितने लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम जी। कैसे हैं? बहुत खराब है। बहुत खराब है। अभी जैसे सोशल मीडिया पे आपका चल रहा था कि बिट्टू अभी आपके पास नहीं है, बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू भाग गया। भाग गया? आपको छोड़ के भाग गया? कहाँ गया है बिट्टू? नहीं पता। आपको पता नहीं है? अच्छा, जिस टाइम भागा था क्या कुछ बोल के भागा था या फिर ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब चल गया? जॉब करने जा रहे हैं। क्या जॉब करने जा रहे हैं, रेलवे में जॉब लगा है हमको। थोड़ा कैमरा देखिए, इतना बोला कि हमको रेलवे में जॉब लगा है, हम जा रहे हैं। रेलवे में जॉब लगा है, हम जा रहे हैं। देखिए, मतलब कि पारो आरती जी का जिसका शादी हुआ था बिट्टू के साथ, जो कि बोल रहे हैं इनको छोड़ के, यानी कि बोले थे कि रेलवे में हमको जॉब लगा, हम जा रहे हैं। तो आप विश्वास कर लिए? हाँ, मैं उसे ज्वाइनिंग लेटर भी मांगी थी, तो मेरे को ज्वाइनिंग लेटर दिखाया था अभी किसी और का। किसी और का, दूसरा का दिखा दिया। अब क्या होता है? अब जैसे आपका जैसे हस्बैंड का लिया, जब बिट्टू है जो कि बात विचार होता है। नहीं, फ़ोन बंद किया हुआ है। फोन बंद किया हुआ? कब से फोन बंद किया हुआ है? वही 25 तारीख से। 25 तारीख से। क्या लगता है जिस तरीके से भाग गया, उससे पहले आप 1 से 1.5 महीना तक शादी होगा आपका हुआ होगा, उसके बाद मतलब किस तरीके से आप लोग रहते थे? जैसे एक पति पत्नी रहती है वैसे ही रहते थे। वैसे रहते थे। तो आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ गया, इसीलिए ना वो भाग गया और फोन नहीं उठा रहे हैं? कुछ तो हुआ? नहीं, ऐसे नहीं। हमारे शादी के प्रति में बहुत लोग विद्वान बने हैं, पंडित बने हैं। अच्छा। कि आप लोग शादी करवा दीजिए 1 मंथ के लिए, ऐसे फिर पॉक्सो केस नहीं लगेगा उस पर। 1 मंथ के लिए हमारा शादी ही हुआ था। अच्छा। ऐसा मुझे को पता चला है, वो भी हाई कोर्ट जाने के बाद मुझे सब बात पता चला है। अच्छा, मतलब कि आपसे शादी करने का जो है, मतलब कि वो डर से शादी आपसे कर लिया? हाँ, डर से कि हम हमारे पे केस कर देंगे, पॉक्सो लगा देंगे, इसीलिए? हाँ, डर से हमारा शादी हुआ था। तो फिर शादी के भाग हो गया, फिर उसके बाद कोई बात नहीं होता है। कोई बात नहीं होता। उसकी आपकी सास ससुर है, वो कहाँ है? सास ससुर अपने घर द्वार हैं, वो अभी फरार हैं। वो भी फरार है? हाँ। वो भी घर में नहीं है? नहीं, वो भी लोग फरार हैं। तो आप अभी कहाँ रह रहे हैं पारो आरती जी? हम अभी अपने दोस्त के साथ रूम लेके रह रहे हैं। दोस्त के साथ रह रहे हैं? अच्छा, कितना दिन आप तो 1 से 1.5 महीना हुआ शादी आपका, तो 1 से 1.5 महीना साथ में रहे। कहाँ 1 से 1.5 महीना साथ रहे? ससुराल में रहे, सास ससुर के साथ रहे आप? नहीं, ससुराल में नहीं रहते हम, झूठ नहीं, जो सच है वही बताते हैं, और झूठ में कभी बोलती नहीं हूँ, पूरा सोशल मीडिया को पता है। कि मैं रूम जहाँ ली हुई थी पहले, जहाँ पे रहती थी मैं, उसके बगल ही में मैं रूम ली थी। वो रूम देखने के लिए गया था, तो मैं वहीं पे रूम लेके रही थी। और फिर शादी के बाद मंदिर गई थी, चौठारी पुजाने के लिए गया था। सास, हम, ससुर सब गए हुए थे मंदिर। तो लेकिन यानी कि आप मतलब अपना ससुराल में नहीं रह रहे थे, रूम में रह रहे थे? हाँ, हमको माइंडली मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया उन लोग की तरफ से, और मेरा माइंडली बहुत डिस्टर्ब किया गया कि तुम अब कुछ नहीं होगा, अब जो भी हो तुम ही हो बहू, सब कुछ। हाँ, मतलब 1 महीना आपसे पूरा प्यार से रहा, पूरा एकदम अच्छे से आपसे बातचीत विचार करता था। हाँ। और अचानक भाग गया। क्या लगता है, आप नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए सरिता मैम के साथ, क्या लगता है न्याय? आज सरिता मैडम के ही वजह से आज लगता है कि वो लोग तीनों लोग बच गए। हाँ, कसम से बता रहे, आज वो तीनों जनी फंस गए, बच गए। मतलब आज, क्योंकि मैं नहीं अबड़ी थाना से कर रही थी, नहीं महिला थाना से कर रही थी,
थी केस। मैं डायरेक्टर एसपी सर के यहाँ से हमारा एप्लीकेशन, हम वहाँ पे दिए थे एप्लीकेशन, वहाँ से मेरा आया, सर कॉल किए, बोले कि ठीक है बाबू हम देख लेते हैं, लेकिन हमको वहाँ से भी संतुष्टि नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट से केस उसकी, तो मेरा कागज़ बन के आया हुआ देख सकते हैं। अच्छा, तो बस साइन करने के लिए बोले कि तुम जाओ कल भर तक टाइम लो, तो हम आज कागज कहाँ मिला आपको? हाई कोर्ट से हमको कागज़ मिला था ये। तो मुझे बस वहाँ पे बोले कि तुम एक दिन सोच लो पूरा, क्योंकि तुम केस करती हो हाई कोर्ट से, तुम लोग पूरा ज़िंदगी तहस महस हो जाएगा, जो तुम सिंदूर लगाए वो सिंदूर मिट जाएगा। क्योंकि केस करने के बाद जज पे हो जाता है कि वो तुमको रखेगा कि नहीं रखेगा, वो जज पे हो जाता है निर्भर। जैसे अभी देख सकते हैं रोशन रोही और किरण दी का मैटर। अच्छा, यानी कि अभी जिस तरह से रोशन रोही को न्याय मिल चुका है, जिस तरीके से बातें चल रही, हाँ, तो मैं कल भर बहुत सोची ऊँची, फिर भी मैं आज जा रही थी कि अब सो होगा, अब सो कोठी में होगा, कोठी तक मामला जब पहुंच गया तब कोठी तक होगा, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, मैं रो के कन के सब कुछ करके देख चुकी हूँ। अब सो होगा, कोर्ट में होगा। लेकिन सरिता राज मैडम ने कॉल किया मेरे को, बोला पारो हर दर्द का थाना ही पुलिस काम नहीं देता है, आओ पहले समझौता से बात किया जाता है, जब नहीं होगा जब फिर हम लोग हैं ही। अब आगे कदम क्या उठाएगी? आगे देखिए भोकाली जमता है कि नहीं जमता है। अच्छा, सरिता मैम जी आपसे भी बातचीत करेंगे। आपके पास पारो आरती जी आए हैं, क्या कुछ लेके आए हैं, क्या कुछ मैटर लेके आए, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा आप। देखिए, पारो आरती का मैटर हमारे पास पहले से ही आया हुआ है और अभी कंडीशन ये है कि बिट्टू कहीं ना कहीं जॉब करने के नाम पर बाहर चला गया है। सबसे बड़ा इसका परेशानी का कारण ये हो गया कि बिट्टू अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया है। कहीं ना कहीं इसके मन में डर बन रहा है, क्योंकि पहले से भी ये डरी हुई बच्ची थी और कहीं ना कहीं बिट्टू इसके जीवन में परेशानी पैदा किया था। तो इसे डर लग रहा है कि कहीं ये धोखा तो नहीं था, शादी के नाम पर कहीं ना कहीं लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरे साथ शादी किए, मुझे गुमराह किए और फिर लगता है कि वही नौटंकी चल रहा है मुझे छोड़ने की। तो इस चीज़ को डर इसको कहीं ना कहीं बहुत अंदर से इसको बेचैन किए हुए है। और मैं 5 दिन के लिए पटना में नहीं थी, ये बच्ची मुझे कॉल की थी लेकिन मैं पटना में नहीं थी, उड़ीसा चली गई थी। और मैं जब आई तो मैंने देखा कि ये थाना को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये थाना को लेकर ससुराल गई हुई है। लेकिन फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि ये ससुराल में रही क्यों नहीं, क्योंकि ससुराल में अगर थाना लेकर गए थे तो इसको ससुराल में छोड़ के आना चाहिए था। वहाँ एजे उसके सास ससुर जो है सो गार्जियन है और गार्जियन के निगरानी में रहेगी तो सारी इसका व्यवस्था बना हुआ रहेगा। तो इस चीज़ का मुझे भी तकलीफ है कि ये थाना इसको घर ससुराल में क्यों नहीं रखवा है। लेकिन इससे जब बातचीत की है तो जानकारी मिली है कि कुछ दबंग लोगों को इसके ससुर बुला लिए थे और वो लोग कहीं ना कहीं पारो के साथ बदतमीजी से शब्दों के संबोधन करते हुए पेश आए और कहीं ना कहीं पारो को धमकी दी है कि तुम इस घर में नहीं रहोगी और वो अपने दबंगगिरी को दिखाए हैं। तो अब 5 दिन और, क्योंकि बिट्टू का जो सास थे, बिट्टू के जो माँ हुए और ये बिट्टू जो है मुझसे 1 महीना का समय मांगा था, तो 1 महीना बीतने में भी 5 दिन बचा हुआ है। 5 दिन बाद हम बिट्टू को लेकर इसके मतलब पारो को लेकर हम इसके ससुराल जाएंगे, इसके ससुराल में रखवाएंगे। इसको इसके ससुराल में रहने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ससुराल इसका घर है। जब मतलब बिट्टू के माँ उस घर में रह सकती हैं, जब बिट्टू के पिता उस घर में रह सकते हैं, बिट्टू उस घर में रह सकता है, तो पारो भी उस घर की बहू है, बहू भी उसी घर में रहेगी चाहे जैसे रहे। तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन इसको इसके ससुराल में रखवा के रहेगी। अच्छा, पारो आरती जी से सवाल लगा, देखिए मतलब कि अभी भी फोटो देख रहे हैं क्या, मतलब प्यार है कहीं ना कहीं आप दोनों का? प्यार होता है, जीवन भर कोई नहीं बतलाता है प्यार किसी का। अच्छा, आपका शादी आज से कितना दिन पहले हुआ था? बताए तो 15 उस इंटरव्यू में नहीं ना आवाज आया। 15 मई को। 15 मई को, यानी कि 1 से 1.5 महीना आपका शादी हुआ। अच्छा, शादी कहाँ हुआ था आप दोनों का? मंदिर में हुआ था, करौता मंदिर में। मंदिर में हुआ था। अच्छा, जिस टाइम शादी हुआ था क्या उसके फैमिली राजी थे, आपके फैमिली राजी थे? उसके बाद दोनों गए थे वहाँ? दोनों तरफ से ही हुआ था, धूम धड़ाका। हमारे मेरा तो सब कुछ हुआ था, हल्दी का भी वीडियो पोस्ट हुआ था मेरे इंस्टा पे। दोनों तरफ के परिवार शामिल थे, पूरा समाज शामिल था, ब्राह्मण थे, मुखिया जी थे, सभी लोग इसके शादी में शामिल थे। और कहीं ना कहीं इसकी शादी जो है सो लीगल शादी माना गया है। करौता में इसकी शादी हुई है। वीडियो अगर आपके पास नहीं होगा तो हम आपको वीडियो दे देंगे, आप वीडियो भी चला दीजिएगा। इसके शादी में पूरा समाज शामिल है, काफी धूमधाम से इसकी शादी की गई है। पारो आरती जी से सवाल रहेगा, आप जो ससुराल में रहते थे या फिर रूम वगैरह में रहते थे, लेकिन सास ससुर से तो मिलते जाते होंगे हमेशा? नहीं, वहाँ पे मिलने नहीं जाते थे। मिलने नहीं जाते? नहीं, बात फोन पे होता था। उन लोग को मन करता था तो वो लोग मिलने के लिए आ जाते थे घर के बाहर। मिलने के लिए आते तो आपसे किस तरह से व्यवहार करते थे? अच्छे से? जैसे एक बहू से बात किया जाता है एक सास को, वैसे ही बात किया
किया जाता था। अच्छा, आपके मम्मी वगैरह से सास और आपके सास ससुर से बातचीत होता है? हाँ पूरा होता था। हाँ, फिर वो उनका बेटा गया बाहर, तुरंत नंबर भी ब्लॉक कर दी मेरा। उसके बाद उसके सास मतलब आपके सास ससुर भी बातचीत करना बंद कर दिया? हाँ, नंबर पे हमारा जैसे ही उनका बेटा गया वैसे ही नंबर ब्लॉक। अच्छा, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे अचानक आए और जैसे कि केस वगैरह करने गए थी और आप बोल रहे थे कि मेरा पैसा वगैरह सब कुछ ले गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, क्या सही में आपके पास कुछ नहीं बचा या फिर? मेरे पास सही में कुछ नहीं बचा, नहीं इज्जत बचा, नहीं पैसा बचा, नहीं जिंदगी बचा, नहीं माँ बाप बचा, कुछ नहीं बचा। सब कुछ लेके फरार हो गया लड़का। सब कुछ लेके फरार हो गया। हाँ, अब पारो आरती क्या करेगी? कहीं ना कहीं पारो आरती लगातार काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे इसी तरह आ रहे हैं, लेकिन पारो आरती को न्याय नहीं मिल रहा है। बस अन्याय तो आज मिलने वाला था। हाँ। और आप लोग को दिखता भी, हम एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पे छोड़े थे ना हाँ, कि आज लास्ट है, आज लास्ट है और हमको अन्याय मिलने वाला था। लेकिन मैडम लगता है कि भगवान बन के आ गए, कॉल कर दी कि बाबू ऐसे से मत करो, सबका हाल कैसी नहीं होता है सब कुछ का। बिल्कुल। हम बोले ठीक है मैडम, सबका बात माने ही, आपका ही बात मानना जरूरी ही है। बिल्कुल। अच्छा, आगे आप क्या करेंगे अगर मान लिया जाए? केस मुकदमा करने से कभी किसी का घर नहीं बच सकता है। वो एक जंग है, आप जीतिएगा कि वो जीतेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये सब अभी है कि जिसके पास पैसा है उसी का जीत है, और मेरे पास अभी उतना कुछ है नहीं आमदनी। और अभी इसकी शादी का मात्र अभी 1.5 महीना हुआ है। तुरंत पारो आरती बेसब्र होकर अगर केस करती है तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि पारो आरती का मन उसके कंट्रोल में नहीं है। आप इतने जल्दी किसी को पनिशमेंट में नहीं ले जा सकते हैं। आपका पति का हो सकता है कि कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, आपको इंतजार करना होगा। सबसे पहला पहल होता है, प्रयास होता है कि एक दूसरे के साथ समझौता करके रहा जाए, एक दूसरे का दिल जीता जाए। उसके बाद यदि ये पहल में कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिलता है, अगला व्यक्ति अपनी कठोरता के चरम सीमा पे चला जाता है, उस कंडीशन में FIR किया जाता है ये सोचकर कि हम तो डूबेंगे ही सनम, साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। यानी कि हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, अब तुम्हारी भी बर्बादी की रचना कर देंगे। तो अभी मेरा ये कहना है कि न बर्बाद होना है न बर्बाद करना है, अभी फिलहाल बचना है और बचाना भी है, क्योंकि अभी नया रिश्ता है और नए रिश्ते को समय देना पड़ता यानी कि है। आप सोल्व करना चाह रहे थे नॉर्मली से, लेकिन ये जा रही थी केस वगैरह कर रही नहीं थे यहाँ पे। अच्छा। बच्ची हमारे ही पास कॉल की थी, लेकिन हम यहाँ नहीं थे। 5 दिन के लिए हम चले गए थे यहाँ, आपको कहाँ चले गए थे अब हम भूल गए, कहीं भी गए थे कुछ काम से? उड़ीसा चले गए थे। अब उड़ीसा हम चले गए थे तो वो काफ़ी दूर था, अब वहाँ से तो इतना जल्दी हम आ नहीं सकते थे। और इधर इसका क्या हुआ कि इसका पति जो था सो टिकट कटवा दिया और बोला कि तुम आओ, और उसका मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। वहाँ से इसका डर पैदा हो गया कि ये मेरे साथ क्या धोखाधड़ी कर दिया। तो ये कंडीशन। अच्छा, आपसे बिट्टू किस तरीके से बात करता था? अच्छे से बातचीत करता था आपसे या फिर आप अच्छे से करते थे, वो अलग तरीके के गाली गलौज होता था, हो गया था एक बार। गाली गलौज भी होता था? एक बार हो गया था गाली गलौज। अच्छा। हाँ। मतलब कभी कभी गाली गलौज वगैरह हो जाता हाँ, था? तो पति पत्नी में झगड़ा होगा ही तो होगा। एक होता है पति मारता है तो पत्नी तो गाली ही दे के जीतती है, बिल्कुल। या तो उसको गिल्टी फील करवाएंगे, दम लेती है, वैसे ही अच्छा, क्या कुछ मतलब कि अगर गाली वगैरह होता होगा तो कुछ बात को लेकर ना होता था क्या? नहीं, बेबाद खाना नहीं खाए हम उसी की वजह से। अच्छा। अच्छा, आगे क्या लगता है आपको बिट्टू रखेंगे? देखिए आगे का प्रोसेस, अगर हमको नहीं रखेंगे तो बेउर जाएंगे। और क्या? बेउर जाइएगा? बेउर जाइएगा यानी कि कुछ सोशल मीडिया पे आप बोल रहे थे पोक्सो वगैरह भी लगा देंगे, इस तरह नहीं कीजिए क्योंकि वो भी एक ठीक है, वो तो बात पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा जो। हाँ, लेकिन अगर बिट्टू इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, तो आप उसको क्या बोलिएगा? उसको ही पता है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, और हमको ही पता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। एक दूसरे के बिना हम दोनों नहीं रह पाएंगे। लेकिन इतना जो कुछ कर दिया है ना, लोग उसके बारे में हमको बताते हैं कि तुमने इतना कुछ कर दिया पारो, फिर भी तुम उसके लिए इतना कुछ काहे कर रही हो। अगर दूसरा लड़की रहती ना, या तो वो खुद मर जाती या तो उसको मार देती। नहीं, ये गलत। आपको जो भी ऐसा सलाह देते हैं वो गलत आपको सलाह देते हैं, क्योंकि प्यार करने वाले खुद को भी बचाते हैं और दूसरे को भी बचाते हैं। प्यार बहुत अनोखा शब्द है, और प्यार में ना कोई मरता है ना कोई किसी को मारता है। प्यार एक सब्र है, एक सबूरी है और एक इंतजार है। इंतजार करना चाहिए। जिसका प्यार सच्चा होता है उसको प्यार जरूर मिलता है। अच्छा, अपने प्यार पे भरोसा रखनी चाहिए। अच्छा, पारो आरती जी, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आने के वजह से ही वो लोग आपसे दूर होना चाह रहे थे या फिर कुछ और वजह? आप तो सब कुछ जान के ही ना घूमे ढेला मारे थे।
सब कुछ जानते बूझते हुए कि हम क्या है नहीं है, जो अच्छा। सब कुछ जान रहे थे कि मेरा बेटा उसके साथ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है, धोवा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो आज ना कल उसको भारी पड़ेगा ही। तो आप क्यों नहीं उस टाइम रोके अपने बेटा को? रोकते तो आज इतना कुछ नहीं होता। अच्छा। अब जानते बूझते हुए अभी बोलिएगा कि आज हमें वो रीले डाल दिए हैं, तो क्या दिक्कत है? जिसका जो आदत है वो आदत कभी ना कभी आप उसको अच्छे से अगर मेंटेन करते हैं तो उसका जो आदत है वो सुधर जाता है। अच्छा, बिट्टू आपको कभी मना करते थे कि रील्स वगैरह मत बनाओ? नहीं, वो हमको माना नहीं करते थे, नहीं क्योंकि मेरे पापा मना करते थे। वो भी नहीं मना करते। बाकी बात देख सकते हैं हमारे साथ वही पारो आरती जी है जो कि सोशल मीडिया पे लगातार खबरें चल रही है। और जाते जाते क्या बोलिएगा आप? यही दर्शक को बोलना चाहेंगे कि पारो आरती के जीवन से सीख सीखिए, माता पिता के अनुकूल चलिए। जो भी युवा युवतियां देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों के लिए मेरा यही कहना होगा कि अपने माता पिता के अनुकूल चले। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप माता पिता से ज़्यादा शिक्षित हैं, क्योंकि गार्जियनशिप उम्र के अनुकूल जरूरी होता है और माता पिता के मर्जी से ही शादी करें। कभी भी अपना मनमाना ना करें, क्योंकि मनमाना का ही परिणाम है कि आप भटकते हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां पैदा होती है। तो यही कहना चाहेंगे कि माता पिता के साथ रहिए, माता पिता के प्रति विश्वास बना के लास्ट रखिए। सवाल रहेगा पारो आरती जी से, लास्ट सवाल है कि आप एक वीडियो में बोल रही थी अपने सास ससुर के कि हम बस हमको लड़का दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, वो क्या था? वो बस थोड़ा सा था मैटर, जो हम सब सविता मैडम ने वो दर्द था। देखिए ये क्या बोली है नहीं बोली है इसके पहले, वो इसका दर्द था। और दर्द में ये क्या बोल देगी अभी। देखिए, दर्द में बोली हुई बातों को दिल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दर्द में वो कुछ भी बोल सकता है, जो व्यक्ति खुशी में है वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरा ये कहना है कि दर्द की बातों को न बोला जाए, ये अभी कुछ भी बोल सकती है। अब इसका केस हमारे को लगता है कि दारू पीने के बाद इंसान सच बोलता है ना, ऐसे ही आदमी समझिए कि दुख में भी किसी से निकल जाता है बहुत कुछ। यानी कि आपका प्यार कहीं ना कहीं वो निकल गया था उस टाइम? हाँ, कि हमको बस लड़का चाहिए। लड़का चाहिए, लेकिन लड़का तो फरार हो गया है ना। बस हो जाएगा, देखिए आना ही है। घर के किधर बन के जाइए, किधर आइए तो हमारे पास। अच्छा, बाकी बात आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं पारो आरती को लेकर? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और सरिता मैम के पास आया तो नया जरूर मिलना चाहिए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।